एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत खंडवा से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां खंडवा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। मामला गुड़ी रेंज के नाहरमाल हीरापुर क्षेत्र का है, जहां पर वन विभाग, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन की टीम ने जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर जेसीबी चलवा दी। अतिक्रमण पर जेसीबी चलवाई है और यहां 50 से अधिक जेसीबी, 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी जंगल काटकर बनाए गए खेतों को नष्ट करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि वन अमले पर 2 बार इलाके के अतिक्रमणकारियों ने हमला बोला था और इस पूरे क्षेत्र में जहां एक बड़े भूमिखंड को कब्जा कर लिया गया था, जो जंगल की ज़मीन है, उस ज़मीन को कब्जा करके निजी इस्तेमाल उसका होने लगा था और संभव है कि इसके फर्जी कागजात भी बना लिए गए हों। और ऐसे में प्रशासन ने जब इसको क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, तो पता ये चला कि ये तो जंगल की ज़मीन है और जंगल की ज़मीन कब्जाने वाले लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी, हालांकि इसके लिए कुछ इंतज़ार भी करना पड़ेगा, लेकिन ज़मीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। और अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई थी, कब्जा जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? जी आशीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो कब्जेधारी हैं, जो अतिक्रमण करते हैं जंगलों पर, ये खंडवा के अलावा जो आसपास के अन्य जिले हैं वहां से आकर यहां कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि जो अतिक्रमण कर लिया गया है जंगल क्षेत्र में उसको हटाया जाए। करीब 266 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से करीब 150 लोगों तक ये नोटिस पहुंचे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही कार्रवाई की भनक लगती है तो ये पूरे जो अतिक्रमणकारी है ये यहां से गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। आज 50 से अधिक जेसीबी, 500 से ज्यादा दल बल, कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जंगलों की तरफ जो है अतिक्रमणकारी दाखिल न हो पाए, इसलिए खंतियां खोदी जा रही है और जहां इन लोगों ने समतल भूमि कर ली थी, खेती योग्य बना ली थी और जहां खेती कर रहे थे उसे भी नष्ट किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई से माना जा सकता है। करीब 10,000 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है, जहां करीब 3,000 हेक्टेयर जो है वो अतिक्रमण की जद में है और उसे सुरक्षित करने के लिए, उस जंगल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और शाहजहांपुर काला पीपल में पंचायत सचिव के घर पर छापा मारा गया और शाहजहांपुर के काला पीपल में लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। मुरलीधर शर्मा के 3 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला। सीहोर में भी मुरलीधर के ठिकानों पर छापे की खबर है। हरुखेड़ी ग्राम पंचायत में पोस्टेड हैं मुरलीधर शर्मा। तो लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही की और मुरलीधर शर्मा के 3 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। मुरलीधर शर्मा के 3 ठिकानों पर सर्चिंग जारी है और ऐसे में शाहजहांपुर काला पीपल में पंचायत सचिव के घर पर छापा मारकर कार्रवाई की जा रही है। सुनील अचौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, छापेमार कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, सुबह से लगातार जो मुरलीधर शर्मा जो पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ थे, उनके 3 ठिकानों पर कार्रवाई की जानकारी, इसमें उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2 डीएसपी, कई इंस्पेक्टर इस पूरी जांच में लगे। चूंकि अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, इसलिए विस्तृत ब्यौरा अभी तक लोकायुक्त की तरफ से अधिकृत तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ऐसे में बड़ी संख्या में आय से अधिक संपत्ति उजागर होने की संभावना है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी तक उपलब्ध जानकारी लोकायुक्त की तरफ से नहीं करवाई गई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी जो पंचायत सचिव है उनके नाम पर हैं। इसके अलावा जिस तरीके से संपत्ति के बारे में जानकारी है वो भी अनुपात में काफी अधिक बताई जा रही है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कि लोकायुक्त की तरफ से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अनुपात में कितनी अधिक संपत्ति जो है पंचायत सचिव के पास से मिली है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एक और भ्रष्ट नेता की अब बात करें तो भ्रष्ट व्यक्ति की बात करें तो सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसकी मां उमा शर्मा ने झूठा शपथ पत्र दिया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और शपथ पत्र में
उमा शर्मा ने अपने बड़े बेटे की सरकारी नौकरी होने की बात छिपाई, जबकि बड़ा बेटा सचिन छत्तीसगढ़ में एक सरकारी नौकरी में था। 12 जुलाई 2016 को यह शपथ पत्र दिया गया था और इस शपथ पत्र के आधार पर सौरभ शर्मा को अनुकंपा पर नियुक्ति मिली थी। सौरभ के पिता राकेश कुमार शर्मा के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए शपथ पत्र दिया गया था। अब गलत जानकारी को लेकर चोर की मां यानी सौरभ की मां उमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। लोकायुक्त के छापे के दौरान सौरभ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मिले थे और उससे ये खुलासा हुआ। और भोपाल से आ रही एक और बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से मिल रही है बड़ी जानकारी। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया और कार से मिले सोने चांदी कैश के बाद यह एक्शन अब और तेज कर दिया गया। भारत आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। जांच एजेंसियों ने लुकआउट नोटिस के लिए सिफारिश की थी और इस सिफारिश को अब स्वीकार कर लिया गया है। भारत आने पर एजेंसीज उसकी गिरफ्तारी करेंगी। और भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी और कैबिनेट ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन तैयार करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई और साथ ही कैबिनेट ने 11 केवी फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ने का फैसला लिया। इसके अलावा किसानों का 100% बिजली बिल देने का फैसला लिया गया और केन बेतवा परियोजना के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश की कृषि भूमि 100% सिंचित हो, इसके लिहाज से भी अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। और भोपाल में बीच सड़क पर गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर की न केवल पिटाई की बल्कि टैक्सी में भी तोड़फोड़ कर डाली। लालपुर बस स्टैंड के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बीच सड़क पर मारपीट हुई और इस मारपीट का जो वीडियो सामने आ चुका है। युवकों ने टैक्सी ड्राइवर को पीटा, उसकी टैक्सी को फोड़ डाला, तोड़ डाला। एक बड़ी और ऊंची सी गाड़ी में बैठकर ये सभी आए थे और ये बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठकर ये एक भारी भरकम ईगो लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और रोड रेस जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और मुरैना में भी बदमाशों की कमी नहीं। यहां बुलंद हौसले वाले बदमाश जहां मामूली से विवाद में फायरिंग करने लग पड़ते हैं और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर देते हैं। 12 से ज्यादा बदमाशों पर पथराव करने का भी आरोप है और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जोरा थाना इलाके के सिकरवार कॉलोनी की यह पूरी घटना है, जहां मामूली से विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मुरैना से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया और बदमाशों की इस कृत्य से यहां माहौल काफी गर्मा गया था। और राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक कायम है। थाना बजरिया क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक शख्स के साथ मारपीट करने के बाद उसकी नाक काट दी। युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की शिकायत के बाद पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल अपराधी जो इस मारपीट की वारदात को अंजाम देकर फरार बताए जा रहे हैं और पीड़ित शख्स की नाक काट दी आरोपियों ने। जहां बदमाशों का आतंक लगातार यहां पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और परिजनों ने फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। और बढ़ते आगे, इंदौर से बदमाश के द्वारा युवती के सिर पर बियर की बोतल मारकर हमला करने का एक मामला सामने आया और इस हमले में युवती काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। दरअसल पब के बाहर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने अब इस बदमाश की खबर ली। आरोपी खुद को बदमाश सलमान गैंग का बता रहा है और सलमान लाल गैंग का ये गुर्गा अब पुलिस के साथ साथ हिंदू संगठनों की भी रडार पर है और विजयनगर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। और इंदौर में घायल निगम कर्मचारियों से महापौर और निगम आयुक्त ने मुलाकात की। बाड़ा हटाने गए
निगम के कर्मचारियों से मारपीट हुई थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने के आरोप हैं और निगम आयुक्त ने कहा कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्यवाही की जा रही है। वहीं मेयर का कहना था कि घायल कर्मचारियों के साथ नगर निगम की पूरी टीम खड़ी है। पुष्यमित्र भार्गव ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो रास्ते में रोककर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम, सभी कर्मचारी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने कर्मचारियों के साथ हैं। कल दिन भर में हमारे निगम कमिश्नर ने लगातार उनके साथ खड़े रहकर देर रात उनके खिलाफ FIR भी हुई है और जो लोग कल घटना में घायल हुए थे उनसे मैं मिलने आया हूं, उनका हालचाल पूछा और उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा नगर निगम उनके साथ है। तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जो भी धाराएं गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। अब हमारा अगला प्रयास है कि FIR के आधार पर जो आगामी पुलिस कार्रवाई है वो हो जाए और इसके लिए हम लोग पुलिस से संपर्क भी कोऑर्डिनेशन में भी हैं और उनको जो भी जानकारी या जो भी आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूर्ति भी कर रहे हैं। और इंदौर में निगम कर्मचारियों से मारपीट के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अनीमुल खान सूरी ने बजरंग दल को आतंकी संगठन करार दिया और साथ ही संगठन पर बैन लगाए जाने की मांग की है। इंदौर में निगम कर्मचारियों से मारपीट मामले में सियासत पूरी तरह से चरम पर है। अनीमुल खान सूरी ने बजरंग दल को आतंकी संगठन करार दिए जाने की बात कही है और साथ ही संगठन पर बैन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं अनीमुल खान सूरी। और सूरी की मांग पर क्या कार्रवाई होगी देखने का विषय। निश्चित तौर पे वो एक आतंकी संगठन के रूप में फल फूल रहा था और आतंकी संगठन के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे ज़ॉम्बियों को, राक्षसों को रोकने का एक ही अधिकार हमारे पास फैसला बचता है कि ऐसे संगठन पे बैन लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, तब जाके ये ज़ॉम्बी रुकेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बजरंग दल ने पलटवार किया और बजरंग दल को बदनाम करने का आरोप लगाया। दरअसल बजरंग दल ने FIR कराए जाने की भी बात कही। आतंकी संगठन होता तो पहले ही प्रतिबंध लग जाता, ये बजरंग दल का कहना है। और इस पूरे मामले में जो अनीमुल सूरी है उनका ये कहना है कि ये आतंकी संगठन है, जबकि बजरंग दल का ये कहना है कि अगर ये आतंकी संगठन होता तो पहले ही बैन कर दिया जाता। अगर हमारे खिलाफ, संगठन के खिलाफ कोई ट्वीट करेगा उसके लिए हम FIR करेंगे उनके खिलाफ कि धार्मिक संगठन को आप बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए हम संगठन की बदनामी होती है इन चीज़ों से। हम जबकि लव जिहाद करते हैं, मठबंदी की रक्षा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, तो हम अगर आतंकवादी संगठन होते तो हम पहले। और ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमर सिंह माहौर सुसाइड केस में अब सुसाइड नोट सामने आया। घर में सफाई के दौरान बेटी को एक डायरी में 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। बेटी ने सुसाइड नोट माधोगंज पुलिस को सौंपा, जिसमें अमर सिंह माहौर ने मौत के लिए संदीप सिंह को जिम्मेदार बताया और संदीप सिंह पर फर्जी नोटरी अटेस्ट करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट में कानूनी प्रताड़ना और न्यायालय की पेचीदगी का जिक्र किया गया। अब सुसाइड नोट को सौंपते हुए बेटी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं माधोगंज थाना प्रभारी ने कहा कि सुसाइड नोट मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। मेरे पापा जी बना नहीं पाते थे वीडियो वगैरह, वो मोबाइल नहीं यूज़ कर पाते थे एंड्रॉयड, तो इसलिए बेचारों ने उन्होंने लिख के अपनी व्यथा व्यक्त की है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जी को जल्द से जल्द न्याय मिले। सुसाइड नोट में वही संदीप सिंह चौहान के द्वारा जो कपटपूर्वक उनसे नोटरी दस्तावेज तैयार करवाया गया था, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है और ये सब लोग मेरे मौत के जिम्मेदार हैं। संदीप चौहान ऑलरेडी ये कई फ्रॉड कर चुका है ज़मीन जायदाद को लेकर और कई लोगों के साथ कर चुका है और 7 नवंबर को एक महिला का जो पति था उसके साथ भी फ्रॉड किया था और पहले फ्रॉड किया था, लेकिन 7 नवंबर की उसमें उसने सुसाइड कर लिया था। इसी केस से रिलेटेड वो था केस। उनकी पुत्री द्वारा एक सुसाइड नोट पुलिस को जब्त कराया है। सुसाइड नोट जब्त कर लिया गया है और उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही, फॉरेंसिक जांच करा के मर्ग में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहडोल में 3 साल के एक मासूम बच्चे की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। अज्ञात महिला 3 साल के बच्चे की चोरी कर ट्रेन से फरार हो गई और चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
तलाश में जुट गई है और बताया यह जा रहा है कि पुनियाबाई पटेल के 3 साल की लकी पटेल को अज्ञात महिला लेकर फरार हो गई। बच्चे को लेकर जा रही महिला का शहडोल रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में फोटो दिखाई दिया है और आशंका यह जताई जा रही है कि शहडोल से कटनी की ओर से जाने वाली अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन में अज्ञात महिला सवार हुई। शहडोल की कोतवाली पुलिस ने चोर महिला और लापता हुए बच्चे की फोटो जारी कर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ, ये तस्वीर तो जारी कर दी गई है, लेकिन महिला की बरामदगी, बच्चा कब तक बरामद हो सकेगा, क्या दावा कर रही है पुलिस? पुलिस को अभी बच्चा और महिला दोनों नहीं मिले हैं। जो पीड़ित मां है उसकी शिकायत पर जब पुलिस ने निशानदेही शुरू की तो मालूम चला कि वो बच्चा, जो महिला थी, वो पिछले 2-3 दिनों से मोहल्ले में भीख मांग रही थी और दोपहर का समय था, महिला भीख मांग रही थी। उसी समय बच्चे को बहला फुसलाकर कुछ लोगों ने स्टेशन की तरफ जाते देखा। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन में जाके जब सीसी कैमरे खंगाले तो वहां पर ये महिला बच्चे के साथ दिखाई दी। तो इसके बाद रेलवे का जो टाइमिंग है वो पता किया गया तो कटनी की तरफ जाने वाली एक गाड़ी महिला सवार होकर गई है। पुलिस अब आगे तलाश कर रही है कि वो किस स्टेशन पे उतरी है और अभी तक बच्चा और महिला दोनों कुछ पता नहीं लग सका है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सौरभ। और इंदौर मेदांता हॉस्पिटल में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। दरअसल एक पुरुष स्टाफ पर छेड़खानी करने का आरोप है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और विजयनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल इस पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है, जहां मेदांता हॉस्पिटल में एक नाबालिग से पुरुष स्टाफ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और 20 बड़ी खबरें फटाफट